students, so welcome to the solution series of Vikas Gupta. Today we are going to discuss problem number 9 from exercise 1 of quadratic equation. Okay, तो problem में आपको क्या given है? Let alpha comma beta be the roots of the quadratic equation this, then the roots of quadratic equation this are. इसके बेसिकली रूट्स फाइंड करने हैं. ऑफ कोर्स अल्फा बीटा के टर्म्स में आंसर आएगा. सिंपल प्रोसीजर समझो. आपके अभी तक जनरली जो क्वेश्चन करते थे उसमें क्या होता था, कोई कॉम्बिनेशन आता था अल्फा बीटा का, है ना. इसमें बेसिकली अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन में जाएगा. अगर अच्छे से देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक सिमिलरिटी है. अगर मैं x माइनस 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है. अच्छा, लेट्स सपोज इसके रूट्स है x1 कॉमा x2 जो अपन को फाइंड करने हैं. ठीक है. अच्छे से देखो उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो a टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और a टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और x1 x2 इसको सेटिस्फाई करने चाहिए. तो बेसिकली ये पूरी वैल्यू अल्फा होगी या बीटा होगी, या तो अल्फा होगी या बीटा होगी, है ना. अल्फा रखोगे तब एक रूट आ जाएगा, बीटा रखोगे तब दूसरा रूट आ जाएगा. तो देखो लेट्स सपोज अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस 1 अपॉन x1 माइनस 2. सिंपल. अच्छा, यहां से क्या x1 निकाल सकते हो अल्फा की टर्म में. अच्छा, वहीं पर आप दूसरे रूट के लिए क्या करोगे, बीटा इक्वल्स टू x2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 2. तो अच्छे से देखो सिमेट्रिक रूट्स आएंगे. जो अल्फा की टर्म में आएगा वही बीटा की टर्म में भी आएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा टाइम्स ऑफ x1 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू x1 प्लस 1. अगर देखो 2 अल्फा को इधर ले लेता हूं, x1 को इधर ले लेता हूं तो x1 कॉमन आ जाएगा. बचेगा क्या, अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू सामने क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1. इसको डिवाइड करो तो x1 की वैल्यू क्या आई, 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1. तो अगर अच्छे देखो x1 की वैल्यू ये आई तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी x2 की वैल्यू बीटा की टर्म में डायरेक्टली सॉल्व करके लिख रहा हूं मैं. तो यहां पर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1. सिंपल. अच्छा, अब एक चीज देखो कि इसमें मेन चीज सीखने की क्या थी वो देखो आपको कि जब भी रूट्स क्या आए सिमेट्रिक, एक्सप्रेशन क्या आए सिमेट्रिक, तो क्या करो उसके रूट्स मान लो x1 x2 हो सकता है x3 भी, और एक्सप्रेशन की सिमिलरिटी को देखो वहां पर अल्फा है तो ये पूरा अल्फा होना चाहिए तभी तो 0 होगा, तभी तो क्या होगा 0. लेकिन रूट्स क्या है x1 x2, तो x1 रखने पर ये पूरी वैल्यू अल्फा आएगी तभी तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा. क्योंकि अच्छे देखो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0. इन दो के अलावा कोई तीसरा रूट हो नहीं सकता. क्वाड्रेटिक है ना भाई, आपने दो से ज्यादा रूट्स तो क्वाड्रेटिक के होना पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट कि वो आइडेंटिटी हो, एक्सेप्ट कि वो आइडेंटिटी हो. अब ये आइडेंटिटी तो है नहीं, क्या बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. अच्छा, दो रूट से ज्यादा नहीं है अल्फा और बीटा इसके रूट से, तो x1 रखने पर अगर ये पूरा अल्फा बना तो 0 हो जाएगा, x2 रखने पर पूरा बीटा बना तो भी 0 हो जाएगा. तो रूट्स क्या आएंगे, 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. थैंक यू.
नेक्स्ट वीडियो।